Hi guys, today I will tell you in this video what is the ether channel and how will be configure the ether channel। तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेंगे इसका। ठीक है कि ईथर चैनल क्या होता है और इसको हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं और कौन कौन से इसके अंदर प्रोटोकॉल होते हैं, और एंड में मैं लैब में बताऊंगा कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे और क्या क्या कमांड होती है, और इसकी शो की भी कमांड करेंगे, वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है ना, वेरीफाई भी करेंगे कौन सा पोर्ट डाउन है कौन सा अप है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा एक एक थ्योरी टाइप मैं आपको बता देता हूँ इसमें। ठीक है, जैसे कि मान लो ये स्विच है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक आपका, ये यहाँ पे क्या है, एक स्विच है, ये स्विच है। ठीक है ना, तो और यहाँ पे ये स्विच मैंने वन ले लिया और यहाँ पे एक स्विच मैंने टू ले लिया। ठीक है, तो समझ लेना यार थोड़ी सी हैंड राइटिंग। ठीक है ना, तो मान लो सपोज एक छोटी सी लैब ले रहा हूँ। मान लो सपोज मैंने एक पीसी यहाँ पे लगा दिया और एक पीसी मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, ये पीसी, तो इस स्विच के और इस स्विच के बीच में एक वायर है। ठीक है ना, ये स्विच और ये स्विच के बीच में एक वायर है। सपोज मान लो अभी फिलहाल एक वायर है। मान लो ये जो वायर है ये फिजिकली डाउन हो गई या खराब हो गई, या गलती से किसी ऑन साइट बंदे ने क्या किया, ये वायर निकाल दी इस पोर्ट से या इस पोर्ट से। ठीक है, गलती से, या खराब हो गई कोई भी। तो जो ये पीसी है, ये पीसी है या ये पीसी है, ठीक है ना, इसके बीच का कम्युनिकेशन, जो इसके बीच का जो हम पिंग करेंगे, पिंग करके भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये पिंग करेंगे तो ये कम्युनिकेशन तो हमारा टूट जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्विच लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे एक और ये स्विच लेंगे, इसके बीच में यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल वायर लेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है ना, तो ये चार केबल है। इसको हम क्या करेंगे, फिजिकली केबल को, एक फिजिकली केबल को हम एक लॉजिकली में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है ना, एज अ एक वायर कन्वर्ट कर लेंगे। और इसमें आप ना सिस्को के केस में, CISCO सिस्को के केस में आप एट केबल एक साथ ले सकते हो। ठीक है ना, बट एट केबल भी ऐसी होनी चाहिए कि उनका सेम स्टैंडर्ड हो, सेम स्पीड हो। ठीक है ना, तो अलग अलग नहीं होनी चाहिए वो केबल। ठीक है ना, तो सेम होनी चाहिए वो केबल। आठ केबल को आप एक लॉजिकली केबल बना सकते हो। ठीक है ना, मान लो फिर एक केबल डाउन चली गई तो हमारा बाकी की जो तीन केबल है इससे अप रहेगा हमारा कम्युनिकेशन। मान लो ये दोनों भी डाउन चली गई, फिर भी हमारा दो केबल से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, मान लो तीन केबल भी हमारी डाउन चली गई, ठीक है ना, फिर भी हमारा एक केबल से क्या रहेगा, कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, ये हमारा ईथर चैनल होता है। ठीक है ना, अब इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे दो प्रोटोकॉल्स आते हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें दो प्रोटोकॉल्स आते हैं। कौन कौन से, एक तो आता है आपका PAGP, इसमें आता है PAGP, और एक क्या आता है LACP। तो अब ये दोनों क्या प्रोटोकॉल है क्या नहीं, तो देखो ये क्या है, PAGP ये है एक आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। ठीक है ना, और ये क्या है, ये आपका LACP क्या है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये क्या है आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब कि कोई भी यूज कर सकता है इस प्रोटोकॉल को, जैसे कि अरूबा हो गया, HP हो गया, ठीक है ना, डेल हो गया, कोई भी यूज कर सकता है LACP को। पर PAGP आपका सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ये सिस्को के केस में ही चलेगा, बाकी और उसमें नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये है। तो पोर्ट, इसका जो फुल फॉर्म है PAGP की, ये है आपका फुल फॉर्म पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, सिस्को का है। ठीक है, और जो ये LACP है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो मेरा ऑलरेडी क्या है, मेरा ऑलरेडी एक लैब मैंने सेटअप की हुई है, आपको पता ही है। एक ईव का जो मैंने सेटअप किया है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है, और वो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपना ईव ओपन करेंगे। तो ईव ये रहा मेरा। तो यहाँ पे मैंने देखो ऑलरेडी चार केबल लगाई हुई है, ये स्विच है, ये मेरा विंडो है, ये मेरा इधर भी विंडो है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं आपका पेन से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये काम नहीं कर रहा यार पेन। ठीक है, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो ये जो है मेरा यहाँ पे
ये पीसी है, ये स्विच है, ये स्विच है और ये पीसी है। ये मैंने यहाँ पे क्या है, 4 केबल लगाई हुई है। यहाँ पे क्या है, ये मैंने 4 केबल लगाई हुई है। तो अभी कोई भी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। चलो स्विच ओपन करते हैं, स्विच 1। तो मैंने ये स्विच ओपन किया, तो ये क्या है मेरा, यहाँ पे स्विच 1 है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, फ्रेश है, ये फ्रेश है एकदम, ठीक है ना, ये देखो। तो इस पे कोई भी नाम भी नहीं है। इनेबल कॉन्फ़िगर, तो क्या करेंगे इसको, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल करने के बाद यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंटर। तो इसका होस्ट नेम चेंज कर लेंगे, HOST होस्ट नेम। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही वो देखना है पहले। हाँ हो रही है, ठीक है। तो होस्ट नेम यहाँ पे स्विच 1, मैंने इसका क्या कर लिया, नाम इसका चेंज कर लिया, स्विच 1। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्विच 1 मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया इसका, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको इसकी कॉन्फ़िगर करनी है। कैसे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, इंटरफेस गिग, यहाँ पे कौन सा है मेरे, 0 से लेके 0, 1, 2 एंड 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ईथर इंटरफेस गीगाबिट ईथर चैनल, जो भी करेंगे ईथरनेट, हम यहाँ पे ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से लेके रेंज, इसमें रेंज चलता है, रेंज सॉरी, यहाँ पे इंटरफेस रेंज, यहाँ पे क्या करेंगे, रेंज कर लेंगे, एक एक नहीं लेंगे। इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/0 से लेके कहाँ तक, हमारा 3 तक, 0/3 तक ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे GIG गिग 0/3, तो मैंने क्या ले लिया, 0/3 ले लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चैनल CHA चैनल ग्रुप 1, क्या लेना है, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, मोड ऑन कर दिया आपने, क्या कर दिया, मोड ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, मोड ऑन कर, बस इतनी कॉन्फ़िगरेशन है इस जो स्विच आपका है। तो यहाँ पे इतनी सी ही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, ईथर चैनल की, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखो ये मेरा यहाँ पे क्या था, लिंक आपका आ गया, और पोर्ट चैनल, चैनल स्टेट टू अप, ठीक है। अब हमारे यहाँ से भी स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई है, कंट्रोल जेड करके राइट मेमोरी, सॉरी मेमोरी नहीं चलेगा, राइट चलेगा, ओनली राइट, मेमोरी और किसी वेंडर में चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली डन, तो इसको कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपना स्विच 2, जो ये स्विच 2 है, ये स्विच 2 हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ये भी फ्रेश है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है ना। इसका भी होस्ट नेम क्या करेंगे, इसका भी हम यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्लो चलता है यार ये, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। दोबारा ओपन कर लेते हैं इसको, ओपन, ठीक है, और जी एंटर, ठीक है ना। तो होस्ट नेम, इसका होस्ट नेम क्या करेंगे, स्विच, इसका स्विच 2, एंटर, इसका स्विच 2 हो गया, नाम चेंज कर लिया। इसमें भी हम सेम कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे, इंटरफेस रेंज कौन सा, GIG गिग, कहां से लेके, इसका देख लो कहां से लेके, 0 से लेके 3 तक है इसका भी। तो इंटरफेस रेंज ले लिया, गीगाबिट ले लिया, 0 बाय कहां से लेके, 0 से लेके, फिर दूसरा कौन सा है, GIG गिग आपका 0/3 तक। तो एंटर कर देंगे, हमारा हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ग्रुप, मैंने वहां पे ग्रुप स्विच वन में क्या दिया था, ग्रुप 1 दिया था, और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप 2 देंगे, यहाँ पे सेम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CHA चैनल, यहाँ पे चैनल क्या करेंगे, चैनल ग्रुप 2 लेंगे। थोड़ा सा फंस रहा है यार ये स्विच, पता नहीं क्यों, ठीक है, चैनल फंस रहा है ये स्विच थोड़ा सा, ठीक है ना, बट वाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें आगे क्या करेंगे, चैनल ग्रुप 2 मोड ऑन करने के बाद बस फिर आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डन। तो चैनल ग्रुप MOD मोड ऑन, एंटर कर दिया, हो जाएगा, चल जाएगा कमांड, ठीक है ना। फिर हम अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मोड चैनल ग्रुप, यहाँ पे 2 मैं लिखना भूल गया तो इसलिए गलत बता रहा है। तो यहाँ पे
एंटर। ठीक है, हो गया, डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है ना। तो पोर्ट यहाँ पे क्या है, क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल इंटरफेस पोर्ट चैनल 2, और ये क्या आ गया, स्टेट अप में आ गया। अब हमारे क्या बन गए, चारों के चारों केबल एज अ वन केबल बन गए हैं। ये क्या बन गए, एज अ वन केबल बन गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो पीसी है और ये जो पीसी है, ठीक है, इसमें हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर मैं आपको क्या दिखाऊंगा, शो की सारी कमांड दिखा दूंगा। तो इसको राइट कर लेते हैं, चलो। ठीक है, कंट्रोल जेड, राइट, एंटर। ठीक है, मेरा सेव कर लिया, एंड कट कर दो। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पीसी में, विंडो 10 मैंने लगा रखी है रियल टाइम। ठीक है ना, विंडो 10 है ये मेरी। तो इसमें मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, नेटवर्क सेटिंग में जाऊँगा। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आईपी दूंगा मैं। ठीक है ना, एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, आईपी दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे गया, IPv4 पे जाऊँगा, यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे मैं कोई भी ए क्लास का ले लेता हूँ, 10.0. अच्छा, 10.0.0.1। ठीक है, और इसका जो PC2 का आईपी रहेगा 10.0.0. गेटवे दे दिया मैंने, डिफॉल्ट गेटवे, एंटर कर दिया। ओके, एंटर कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, अब मैं कट कर देता हूँ, और देखो मेरा अभी यहाँ पे पिंग नहीं हो रहा होगा ये, चलो मैं दिखा देता हूँ। ओपन करते हैं और CMD में जाता हूँ मैं, ये रहा CMD, और यहाँ पे PING -T, और कौन सा 10.0.0.2, जो मैं अपना PC2 की आईपी रखने वाला हूँ। तो ये क्या है, फेलियर है, ये क्या हो जाएगा, अभी फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, तो अब मैं PC2 में करता हूँ और यहाँ वहाँ पे कॉन्फ़िगर आईपी कर देते हैं। तो चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर चैनल, वो सॉरी ईथर चैनल बोल रहा हूँ, ईथरनेट, सॉरी। और यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, IPv4 में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या है, ये डीएचसीपी का पार्ट है। डीएचसीपी में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, 10.0.0.2, इसकी 2 आईपी है, और जी ये सबनेट हो गया इसका, और एक सबनेटिंग की भी क्लास कर लेंगे। ठीक है ना, आने वाले टाइम में सबनेटिंग की भी क्लास कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो 10.0.0.1, तो यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे जैसे रियल टाइम में होता है आपका। ठीक है ना, ओके कर दिया, और मैं यहाँ से भी पिंग करके दिखा देता हूँ आपको, अब पिंग हो जाएगा। तो CMD चलते हैं, सॉरी CMD में तो है ही, और यहाँ पे पिंग -T, -T मतलब कंटिन्यू पिंग के लिए 10.0.0.1, एंटर। तो ये मेरा पिंग हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे भी मेरा PC1 में भी क्या हो रहा होगा, PC1 में भी मेरा यहाँ पे पिंग चल रहा होगा। ठीक है ना, देखो ये मेरा क्या है, मेरा पिंग चल रहा है। ठीक है, तो अब इसका फायदा क्या हुआ, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अगर बाय चांस मैंने 0/0 से लेके गिग 0/2 तक मैंने क्या कर दिया, डाउन कर दी जानबूझ के केबल, फिर भी मेरा क्या करेगा, मेरा चलता रहेगा क्या, पिंग रेस्पॉन्ड, मेरा डेटा ट्रांसफर होता रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शो की कमांड दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या किया है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए तो आपको कौन कौन सी कमांड है, तो यहाँ पे शो ईथर चैनल, ईथर चैनल कौन सा, यहाँ पे समरी कर लेते हैं, चलो समरी आ गया। तो यहाँ पे समरी का मतलब क्या है इसमें डी का मतलब क्या है, डाउन है। ठीक है ना, आई का मतलब क्या है, स्टैंड अलोन है। ठीक है ना, होस्ट है यहाँ पे, हॉट, यहाँ पे एच का मतलब क्या है, हॉट स्टैंड बाय है, LACP ओनली। ठीक है ना, तो ये मतलब होते हैं इनके। और पी का मतलब क्या है, बंडल इन द पोर्ट चैनल। देखो अब इसमें क्या है, 0/0 से लेके 0/3 तक मेरा क्या है, पी है, बंडल है। ठीक है ना, और इसमें ग्रुप क्या है, मैंने ग्रुप 1 किया था स्विच 1 में। तो ऐसे आप क्या करोगे, ऐसे आप यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो एक और है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी शायद शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, क्योंकि VLAN 1 इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में है। यहाँ पे एंटर, एंटर। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका P0 क्या है, फॉरवर्ड स्टेट में आपका। ठीक है ना, यहाँ पे डेजिग्नेटेड क्या है, यहाँ पे ये आपका फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है ना, P01। ठीक है, तो दूसरे स्विच में देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, मतलब ये P01 का मतलब है कि आपका पोर्ट चैनल है ये आपका। ठीक है ना, तो इसको कट करेंगे
दूसरे वाले स्विच में चलते हैं, एंटर करेंगे, शो ईथर चैनल समरी, एंटर। तो ठीक है ना, तो इसमें भी क्या है, देखो हमारा यहाँ पे क्या था, 2 था, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पे 2 था इस पे स्विच पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे, और मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं जीरो जीरो से लेके कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया, और जाने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंटरफेस रेंज, कहाँ से, गिग 0/0 से लेके कहाँ तक, GIG गिग 0/3, सॉरी 0/2, नहीं तो सारे बंद हो जाएंगे, एंटर। और क्या कर देता हूं, शट डाउन कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया, मैंने शट डाउन कर दिया। शो आईपी इंटरफेस भी, देखो ये डाउन हो गया, क्या है ये, देखो ये डाउन हो गया, आपको ऐसे दिखाएगा कि भाई ये डाउन हो गई केबल, ये डाउन हो गई केबल, बट आई होप ये आपका पिंग फिर भी पीसी से जा रहा होगा। ये देख लो यहाँ पे, देखो थोड़ा सा डाउन हुआ, डाउन होने के बाद ये अप आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये डाउन होने के बाद ये आपका अप आएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो यहाँ पे ये अप आ गया, आ गया, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्या नहीं होगा, आपका कोई फर्क नहीं लगेगा। तो ये था जी आपका क्या, ईथर चैनल। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता दो कोई भी आपका कोई टॉपिक हो, ठीक है ना। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रहा हूँ DSCP, ठीक है ना, पैकेट के थ्रू देख रहा हूँ। देखो पैकेट से याद आया, चलो वायर शार्क से देखते हैं अभी इनके मतलब क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, कैप्चर करोगे, तो अभी मेरा 0/0 से लेके 2 तक बंद है, तो मैं क्या करूंगा, 0/3 केबल, जो 0/3 है वो केबल मैं ओपन करूंगा, देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, फ्रेम क्या है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये इसका भी कोर्स है, ये जो वायरशार्क है ना, इसका भी ये कोर्स है, ठीक है ना। ये फ्रेम है, लेयर 2 की क्या इन्फॉर्मेशन है, ISL है, ठीक है ना, डेस्टिनेशन क्या है, 0 है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो IEEE ईथर चैनल क्या है, ठीक है ना, क्या क्या जा रहा है इन्फॉर्मेशन, कैसे जा रही है इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल कंट्रोल है यहाँ पे, कौन से चल रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे आपका वर्जन डाइन क्या है, तो ये इसका भी कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है इसका भी, ठीक है ना। तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा पार्ट हमारा किसका, ये था ईथर चैनल का। मुझे कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। तो यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे अपने चैप्टर को आज के। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और हम क्लोज करते हैं इस क्लास को। थैंक यू भाई।